दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अपने मन पर काबू कैसे पाएं। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पत्नी को भी पनीर लाया। पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। उसके बाद वो व्यक्ति फ्रेश हो गया, टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना खा सकूं ताकि मेरी भूख मिट सके। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार भी हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन देखकर खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा, खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर वापस आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ा आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। फिर उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीब आधे घंटे के बाद वो करीब सब्जी के मंडी में पहुँचा। उसे नींबू मिल गया। वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया, अब मैं घर में जाऊँगा, सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊँगा। वह खुशी खुशी नींबू लेकर आया और पत्नी से कहा, जल्दी से सब्जी गर्म करो, रोटी गर्म करो और नींबू काटो, ताकि मैं अच्छा सा खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। उन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर क्यों फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए हैं और खाने बैठ गए हैं, तब उसे आपने नींबू को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रही हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ने पूछा, आप किस चीज में जीत गए, हुआ क्या है। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ है। आज सुबह ही से ही मेरी जीत मुझे अपनी बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया, तब मुझे इतनी तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। उसके बाद मैं बाजार से जाकर नींबू लेकर आया। वहाँ नींबू नहीं मिले तो मैं थोड़ी दूर जाकर, वहाँ पर भी नहीं मिली तो मैं थोड़ी और आगे से जाकर नींबू लेकर आया। मैं उसके वश में आ गया। जैसे ही वह कहती रही, मैं वैसे ही काम को करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे हरा दिया। उठाकर नींबू को बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है, मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें? कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाएं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब खत्म हो जाती है।
फिर उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर बोलता है कि उस अरे यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं, एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आज की स्टोरी स्पेशली मोटिवेशनल स्टोरी थी। यदि आप भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में भटकते ही रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आशा करती हूँ कि स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।